हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं मंथली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टेड सेशन में, जहां आप लोग को अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें जितने महत्वपूर्ण अक्टूबर में घटनाएं घटी हैं उससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण घटनाएं आपको जो है जितने महत्वपूर्ण है उतना कवर कर दिया जाएगा। यहां तक कि जो आप अगर पर डे वीडियो नहीं देखे होंगे तो इससे भी जो है आप एक काफी हद तक इससे मदद मिल सकती है, क्योंकि जो है इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मंथ में घटे हुए उसको सब कवर कर दिया जाएगा। आप देखेंगे कोई भी आगे एग्जाम देंगे तो यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाएगा और इनडायरेक्टली तो क्वेश्चन मिलेगा ही। इसीलिए वीडियो जो है पूरा लास्ट तक देखिएगा, इतना इंटरेस्टिंग जो है सेशन लगेगा आपको, जो देखेंगे तब आपको पता चलेगा। एक बार वीडियो देख लीजिएगा तब फिर हमसे मिलिएगा। मिलने का मतलब फिर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा है, लेकिन एक बार वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा कि किस लेवल के जाकर के क्वेश्चन यहाँ से कवर किया गया है। तो शुरुआत करते हैं आज के जो है पहले क्वेश्चन के साथ है। वीडियो एक बार जरूर देखिएगा दोस्त, तब आप बताइएगा कैसा है वीडियो। किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्सन भारत की यात्रा पर हैं या यात्रा पर थे, जो भी कहिए। तो आपको थोड़ा सा हम कहीं कहीं विकल्प जो है नहीं बताएंगे ज्यादा करके। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि जो सेशन जो है वैसे लंबा होगा थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन कवर कर रहे हैं तो इसको बताने में भी थोड़ा समय लगेगा। तो इसलिए जो है ज्यादा करके आपको क्या करेंगे, आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे। आप जो है रोक करके या तो देख लीजिएगा, और आंसर आप जो पूरा मंथली पढ़ ही लिए होंगे तो उसको आप जो है इसको रोक करके आप आंसर जरूर दीजिएगा। और जो पूछ रहे हैं एक बार जरूर अगर हल कर लेंगे जो बता रहे हैं, फिर आने वाले एग्जाम में अक्टूबर से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप जो है बहुत आराम से करेंगे। तो कहाँ के एंड्रयू होल्सन जो है प्रधानमंत्री थे जो आए थे भारत की यात्रा पर, तो ये जमैका के हैं। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा यहाँ जमैका मैप में है, इसकी राजधानी किंगस्टन है। तो ये जो है इसको इतना ही बताएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर मिलेगा। और किसको 2022 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती को जो है सम्मानित किया गया है। ये एक्टर हैं, राजनेता हैं, आप सब जानते होंगे इनको। और इनको जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को इस वर्ष का दिया गया है। केंद्रीय मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव इसको घोषणा किए थे। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको किसको दिया जा रहा है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड तो मिथुन चक्रवर्ती को दिया जा रहा है। अगला है, हेलेन तूफान से कौन सा देश जो है प्रभावित हुआ है? तो कौन सा देश जो है सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है हेलेन चक्रवात से? तो विकल्प में है आपका अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फिलीपींस। सही उत्तर आपका रहेगा अमेरिका। अमेरिका जो है हेलेन चक्रवात से काफी प्रभावित हुआ है। अगला देखिए, भारत और किस देश के बीच जो है 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का जो है शुभारंभ हुआ है? तो किस देश के बीच में हुआ है? तो कजाकिस्तान के बीच में हुआ। इसको भी आपको जानना है। अगला देखिएगा, भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में किस देश से सबसे ज्यादा पर्यटक जो है भारत आए हैं? तो सही उत्तर आपका रहेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश से जितने पर्यटन आए हैं भारत में, बांग्लादेश में लगभग 21.56%, लगभग 21-22% जो है पर्यटन टोटल कहां से आए हैं? बांग्लादेश से आए हैं। तो ये आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पर आपका कौन आएगा? तो यूएसए दूसरे नंबर पे यूएसए से आए हैं यहाँ। अगला है देखिएगा, 2024 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे जो है प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? विकल्प में है अलेक्जेंडर डन, मिशेल टेलाग्रैंड, ये श्रीधरन, और ये है इनमें से कोई नहीं। तो पहला उत्तर आपका सही रहेगा, अलेक्जेंडर डन को। तो ये आपको याद रखना है। ये देखिएगा, इनको जो है ये दिया जा रहा है, ये अमेरिका के हैं। तो मैथमेटिक्स में जो है जो 35 वर्ष के कम उम्र के होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अगला है देखिए, किसे है यहाँ 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? विकल्प में राजश्री बिड़ला, तो इन्हीं को ही किया गया है। हम पूरा ज्यादा नहीं बताएंगे, राजश्री बिड़ला को ही किया गया। तो उपराष्ट्रपति जी ने इनको जो है सम्मानित किया है। अगला है देखिएगा, ये सामाजिक क्षेत्र में जो है योगदान के लिए इसको दिया जाता है, ये अवार्ड 2000 से, इसको सन 2000 से दिया जाता है, ये जो था। अगला है, किस व्यक्ति ने हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट ऊंची चोटी माउंट यूनम पर जो है तिरंगा फहराया है? तो आपको ये याद रखना कि माउंट यूनम कहाँ है। तो माउंट यूनम कहाँ है? आपको हिमाचल प्रदेश में, ये आपको याद हो जाएगा इसी से। और अभिनीत मौर्य जो है इस पर तिरंगा फहरा है, ये चीज आपको याद रखना है। ये देखिएगा, पर्वतारोही अभिनीत मौर्य ने माउंट यूनम पर जो है फहराया तिरंगा। तो ये है जो है अभिनीत मौर्य। आपको याद रखना, ये भी अभिनीत मौर्य ने फहराया, ये भी सही है। दूसरे नंबर की जो है ये
कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस यूरोपीय देश ने अपना अंतिम कोयला आधारित बिजली संयंत्र जो है बंद कर दिया है? तो किसने बंद किया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में यानी अब कोयला से चलने वाली कोई भी बिजली संयंत्र नहीं बचा है। तो ब्रिटेन के नॉटिंघमशायर में जो है स्थित अपने अंतिम कोयला आधारित बिजली संयंत्र को जो है 57 वर्षों बाद जो है बंद कर दिया है। ये चीज आपको याद रखना है। देखिए हम आपको ये पूरा डिटेल्स कहीं कहीं क्वेश्चन में आगे आने वाले क्वेश्चन में से ज्यादा करके डिटेल्स दिखाया हुआ हूँ। अगर आप चाहें तो वीडियो रोक करके उसको डिटेल्स देख सकते हैं, क्योंकि हम पूरा डिटेल्स बताएंगे तो आपका बहुत टाइम जाएगा। अगला है देखिए, खो खो वर्ल्ड कप 2025 जो है किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो किस देश में आयोजित किया जाएगा? सही उत्तर आपका रहेगा अपने देश भारत में। तो पहली बार जो है, पहला है ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खो खो जो है पहला ये है। तो ये यहाँ क्वेश्चन ज्यादा सही रहेगा, पहला खो खो वर्ल्ड कप जो है 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्यों? क्योंकि जो है पहला है और खो खो पहला है और भारत में भी हो रहा, तो इसीलिए जो है ये क्वेश्चन ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है, नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो सही उत्तर आपका रहेगा इसमें तेलंगाना। तेलंगाना इसमें जो है इस चैप्टर को पाने वाला पहला राज्य बना है। तो तेलंगाना नीति आयोग का महिला उद्यमिता मंच अध्याय पाने वाला पहला राज्य बना है। इसे डिजिटल कौशल, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, मार्गदर्शन और बाजार संपर्क जैसे अनुकूलित समर्थन प्रदान करके महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को जो बढ़ाने के लिए यह डिजाइन किया गया। ये चीज आपको याद रखना है। अगला है, पीएम मोदी ने कहां से जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का जो है शुभारंभ किया है? तो कहां से किया है? ये चीज आपको याद रखना है। कहां से किया है? तो झारखंड के हजारीबाग से इसको किया है। देखिए यहाँ रांची है लेकिन हजारीबाग से इसको किया है। इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, इसको हजारीबाग से किया गया है। यहाँ देखिए विकल्प में शायद थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, लेकिन ये जो है हजारीबाग है, आप इसको सही कर लीजिएगा। मतलब झारखंड से ही किए हैं लेकिन हजारीबाग से किए हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ इसको लिखे भी हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जनजातीय बहुल गांव के समग्र विकास के लिए 2 अक्टूबर को जो है इस अभियान का शुभारंभ झारखंड के हजारीबाग से किए थे। इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन यापन में जो है अंतर को कम करना। और 30 राज्य इनमें जो है, इससे 30 राज्य के सभी प्रदेशों के 549 जिलों में 5 करोड़ से अधिक आदिवासियों को जो है लाभ इससे मिलने वाला है। अगला है, शहरी शासन सूचकांक में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो देखिएगा किस स्थान को मिला है। सही उत्तर आपका रहेगा केरल को। केरल को जो है इसमें पहला स्थान मिला है, उड़ीसा को इसमें दूसरा स्थान मिला और महाराष्ट्र को तीसरा स्थान मिला है। केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तो ये चीज तीनों तो कम से कम आपको याद रखना है। तो ये देखिएगा इसके बारे में भी पता है, शीर्ष प्रदर्शक राज्य केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र है। छत्तीसगढ़ चौथा, मध्य प्रदेश उसके आगे। और निम्न प्रदर्शन कौन कर रहा? नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, चंडीगढ़। तो इसको कौन रिलीज करता है? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत जो है राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान द्वारा जो इसको से परजा फाउंडेशन द्वारा इसको तैयार किया गया है। हाँ दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई हो और चैनल पर अभी पहली बार आए हो और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की जानकारी आपको मिलता रहे। और लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना जो है राय जरूर रखिएगा। और अगर अपने दोस्त आपके पास पढ़ने वाले हैं तो उसको उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगला है देखिएगा, क्लाउडिया शिनवाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? देखिएगा अब यहाँ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी देश की जो है पहली महिला अगर राष्ट्रपति बनी, अभी तक कोई वहां महिला राष्ट्रपति नहीं बना है, तो इसलिए जो है इस मॉडल में क्वेश्चन जो होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये मैक्सिको की जो है राष्ट्रपति बनी है, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इनका इमेज देखिएगा, ये है इनका जो है क्लाउडिया शिनवाम। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इनमें से किस भाषा को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने की स्वीकृति नहीं दी है? यानी अभी आप पढ़े होंगे न्यूज में 5 भाषाओं को जो शास्त्रीय दर्जा दिया गया है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा। तो इनमें से कह रहा कौन से को दर्जा नहीं दिया गया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा गुजराती को, और सबको जो है दिया गया है। तो इसमें देखिएगा मराठी, पाली, बंगाली, असमीज और प्राकृत, इनको जो है दिया गया है, और जो है उसमें जो था उसको नहीं दिया गया है, गुजराती को। तो ये चीज आपको याद रखना है।
अगला है देखिएगा, इसको जो है तमिल को जो है ये सबसे पहले मिला था शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को जो है 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में। अब 5 और हो गए, 6, 5, 11। अब टोटल कितने हो गए? 11 भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा दिया गया है, दर्जा दिया गया है। अब किस शेड्यूल में जो है इसका वर्णन किया गया है? तो 8वीं शेड्यूल में, मतलब 8वीं अनुसूची में। अगला देखिएगा, विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का आयोजन जो है कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ इसको आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका रहेगा दुबई, यूएई के संयुक्त अरब अमीरात के यूएई में इसको जो है आयोजित किया गया। तो विश्व हरित अर्थव्यवस्था का यह जो है 10वां संस्करण है। इसका उद्घाटन वहां के जो है शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम द्वारा किया गया था। इसका जो है आयोजन गंभीर पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने के लिए जो है वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञ को जो है एक साथ लाने के लिए किया जाता है। इसका थीम यह था कि वैश्विक कार्यवाही को सशक्त बनाना, अवसरों को खोजने और प्रगति को आगे बढ़ाना, कैसे जो है आगे बढ़ाया जाए प्रगति को, उसलिए इसको जो है आयोजित किया गया था। क्वेश्चन जो है आप जो पूछ रहे हैं, अगर पूरा मंथली पढ़ रहे हैं तो अगर आप उसमें मतलब समझ में आ रहा क्वेश्चन कोई आ रहा तो उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर एक बार बता देंगे तो फिर जान लीजिए आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा जब तक आप पेपर देंगे। अगला देखिएगा, भारत का पहला सुपर कैपेसिटर संयंत्र यानी सुपर कैपेसिटर प्लांट जो है किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा केरल में। केरल के मुख्यमंत्री के पिनरई विजयन जो है इसका उद्घाटन किए हैं। देखिएगा, कन्नूर के जो है कल्यासेरी में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का जो है उद्घाटन किया गया है। सुपर कैपेसिटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल बड़ी मात्रा में विद्युत आवेश को जो है संग्रहित करने के लिए जो है किया जाता है। तो ये इसका लक्ष्य वगैरह आप देख लीजिएगा। अगला है, ब्रिटेन किस द्वीप समूह को जो है मॉरिशस को देने के लिए जो है सहमत हो गया है? तो किसको देने के लिए सहमत हो गया है? अगला है देखिएगा, ये अगला कहना, ये सही उत्तर आपका रहेगा पहला, चागोस द्वीप समूह को जो है ये देने के लिए सहमत हो गया है। इसको कब्जा किया था अभी तक का, लेकिन अभी जो है इंटरनेशनल कोर्ट में जो हार गया था, इसके कारण से इसको देने के लिए सहमत हो गया है। अगला है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 10वें संस्करण का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? सही उत्तर आपका रहेगा गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया। तो ये चीज आपको याद रखना है, असम के गुवाहाटी में इसको आयोजित किया गया, देख लीजिएगा। तो इसका आयोजन जो है 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक असम की गुवाहाटी में किया जाएगा। अभी किया नहीं गया, किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? विज्ञान का प्रसार, नवाचार को बढ़ाना और सामाजिक जागरूकता जो है फैलाना, इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड में होने वाले 25वें, ये देखिए 25वें है, हार्नबिल महोत्सव समारोह के लिए किस देश को भागीदार देश यानी पार्टनर कंट्री बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? सही उत्तर आपका रहेगा बेल्स। बेल्स को जो है यहाँ जो होने वाला हार्नबिल महोत्सव है, ये क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा है कि मतलब ये महोत्सव कहाँ होता है? तो आपका जो है नागालैंड में हो रहा है। तो इसको बेल्स जो है इसमें पार्टनर कंट्री है। तो हार्नबिल फेस्टिवल जो है 1 दिसंबर से 10 दिनों तक जो है नागालैंड में मनाया जाएगा और इसे जो है त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। और ग्रेट हार्नबिल जो है राजकीय पक्षी है कहाँ का? केरल का और अरुणाचल प्रदेश का। ये क्वेश्चन पूछा है। और पक्के पागा हार्नबिल त्योहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। देखिए हार्नबिल आपका कहाँ? नागालैंड में, लेकिन पक्के पागा हार्नबिल ये अरुणाचल प्रदेश में। ये चीज आपको याद रखना है। क्वेश्चन जो है लेवल का बनाया गया, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और आने वाले एग्जाम में खाली आप इतना देखिएगा कि हाँ यहाँ से कितना क्वेश्चन फंसा है। फिर अगला देखिएगा, पीएम मोदी द्वारा बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया? तो सही उत्तर आपका रहेगा महाराष्ट्र के वासिम में जो है इसको उद्घाटित किया गया था। कहाँ? महाराष्ट्र के वासिम में। ये चीज आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। वहाँ प्रधानमंत्री मोदी जो है नंगारा नामक जो है यंत्र होता है उसको भी वहाँ बजाए थे, ढोल की तरह, नगाड़े की तरह। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने मित्रों तक। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इस बात का जो है गारंटी ले सकते हैं कि वीडियो आपको देखने के बाद पछतावा नहीं होगा और आने वाले एग्जाम में आप जो है अपने आप को ये कहेंगे कि हाँ हम कहीं से पढ़े थे और हमारे पेपर में क्वेश्चन यहाँ से फंसा है। अगला देखिएगा, भारत सरकार ने जो है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन कितने वर्षों के लिए जो है शुरू किया है? तो कितने वर्षों के लिए शुरू किया है? सही उत्तर आपका रहेगा 7 वर्षों के लिए।
ये देखिएगा अवधि इसका जो है 2024-25 से 2030-31 तक है, 7 वर्ष के लिए। योजना का जो है परिव्यय वगैरह आप देख लीजिएगा। उसका उद्देश्य खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाना भारत को, तथा तिलहन उत्पादन को जो है बढ़ावा देना। भारत दुनिया में खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक देश है, ये चीज आपको याद रखना है। अब देखिएगा यहाँ से आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी कवर हो रहा है। शीर्ष तिलहन उत्पादक देश कौन से? यूएसए है, चीन है, ब्राजील है, भारत है। और शीर्ष तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में? तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा तिलहन का उत्पादन करता है, और राजस्थान दूसरे नंबर पे, गुजरात तीसरे, महाराष्ट्र चौथे नंबर पे। ये चीज आपसे पूछा गया, ये चीज आपको याद रखना है। अगला है देखिएगा, भारत जो है 700 अरब अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को पार करने वाला दुनिया का कौन सा अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ये आपको बताना है कि भारत के पास जो है 700 अरब अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो है उसको पार कर दिया है। तो कैथा स्थान प्राप्त कर लिया? तो चौथा स्थान प्राप्त किया है। भारत के अलावा और 3 देश हैं, चीन, जापान और स्विट्जरलैंड। तो भारत चौथा बन गया, और 3 ये है, चीन, जापान, स्विट्जरलैंड। ये 3 अर्थव्यवस्था है जिनका विदेशी मुद्रा भंडार जो है 700 बिलियन डॉलर से अधिक है। ये चीज आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहां से बनेगा जरूर। विदेशी मुद्रा भंडार वह है संपत्ति होती है जो एक देश के केंद्रीय बैंक द्वारा विभिन्न मुद्राओं, सोने और विशेष आहरण अधिकारों के रूप में जो है रखी जाती है। उसका उद्देश्य क्या होता है रखने का? ये इकट्ठा करके तो देश की मुद्रा की स्थिरता बनाए रखना और आपातकालीन स्थिति में जो है विदेशी लेन देन करने के लिए जो है सहायता प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य। इस उद्देश्य से इसको जो है इकट्ठा किया जाता है। जस्ट 1 मिनट। अगला देखिएगा, किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो किस देश के ये हैं? तो सही उत्तर आपका रहेगा मालदीव। मालदीव के जो है ये राष्ट्रपति हैं। तो इनको आप कई बार देखे होंगे, मालदीव से विवाद के चलते जो है भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप में जो है जाकर के अपना प्रचार किए थे कि आप यहाँ घूमिए। तो लक्षद्वीप जो है टूरिज्म पर आधारित है, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था काफी जो है नुकसान होने लगा था। तो ये भारत से इस समय जो है नजदीकियां बना रहे मोहम्मद मोइजू जो है। 6 से लेकर के 10 अक्टूबर तक जो है भारत की यात्रा पर थे। कई सारे समझौते किए हैं जो भारत के मतलब दोनों देशों के अच्छा के लिए समझौता हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया का पहला बायोनिक आंख जेनेरिक बायोनिक विजन सिस्टम जो है किस देश में विकसित किया गया? तो किस देश में विकसित किया गया? सही उत्तर आपका रहेगा सी, ऑस्ट्रेलिया में इसको जो है विकसित किया गया है। ये देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय ने जो है इस सिस्टम को क्या किया है? विकसित किया है। बायोनिक आंख क्या होता है? क्षतिग्रस्त ऑप्टिक नसों को जो है नसों को बाईपास करके और सीधे मस्तिष्क को संकेत भेजकर जो है दृष्टि बहाल करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। याद रखना है, इसको जो पहला है इसलिए विश्व लेवल पर जो है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन किया है? तो ऑस्ट्रेलिया इसको जो है उद्घाटन किया है। अगला देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से नोबेल से आपका क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन जरूर बनेगा आने वाले एग्जाम में, ये जानिएगा आप। तो नोबेल से देखिएगा पहला क्वेश्चन है, नोबेल का ही पहला क्वेश्चन जान लीजिए है। तो 2024 का मेडिसिन यानी चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो है विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूबकुन को दिया गया। ये किस देश के निवासी हैं? तो आपको बताना है ये दोनों जो है किस देश के निवासी हैं। सही उत्तर आपका है यूएसए, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के दोनों निवासी हैं। ये देखिएगा, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया है, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूबकुन को। तो ये देखिएगा, इन दोनों को जो है जीव वैज्ञानिकों ने 1993 में माइक्रो आरएनए के बारे में जो है बताया था। माइक्रो आरएनए से पता चलता है कि जो है शरीर में कोशिकाएं जो है कैसे बनती हैं और कैसे काम करती हैं। उनके द्वारा खोजी गई आरएनए टेक्नोलॉजी से बनी जो कोरोना वैक्सीन से दुनिया कोरोना महामारी से जो निकल पाई थी, इसके कारण से इन दोनों को जो है अब की बार इसका मेडिसिन दिया गया है। मेडिसिन का जो है चिकित्सा का जो नोबेल प्राइज दिया गया है। तो ये याद रखना है। चिकित्सा देखिएगा, चिकित्सा एक हो गया। यहाँ नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में मिलता है। आपको पहले बता दे रहे हैं क्योंकि आगे आने वाले कई क्वेश्चन इससे कवर होंगे। तो आपको देखना है, मेडिसिन हो गया पहला, दूसरा हो गया फिजिक्स हो गया, तीसरा हो गया आपका केमिस्ट्री हो गया, चौथा आपका क्या हो गया? लिटरेचर यानी साहित्य हो गया, पांचवा आपका क्या हो गया? पीस हो गया यानी शांति हो गया, छठवां आपका क्या हो गया? इकोनॉमी हो गया। इसको शुरू से नहीं दिया जा रहा, लेकिन 1968 से इसको जो है इकोनॉमी का 1968 से इसको दिया जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ जो है
लगभग 1 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी 8.9 करोड़ रुपया के आसपास जो है, यानी 9 करोड़ रुपया के आसपास जो है इसमें एक व्यक्ति को दिया जाता है नोबेल पुरस्कार के रूप में। ये चीज आपको याद रखना है। भारत के जो है पहले विजेता और एशिया के जो है साहित्य के क्षेत्र में, तो रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य के क्षेत्र में उनके साहित्य गीत्यांजलि था, उसके लिए उनको जो है दिया गया था। ये चीज आपको याद रखना, कई बार पूछा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, पूछ रहा है। इस दिन को 2022 से जो प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। तो कौन सा सही है, तो दोनों उत्तर आपका सही है। ये देखिएगा, इसके बारे में बताया गया है, आप पढ़ सकते हैं। तो दोनों उत्तर यहाँ सही है, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है पहला, देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, पटना में। ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा भविष्य में, क्योंकि पहला है। देखिएगा हम ऐसे क्वेश्चन कवर करते हैं जो पूछने की पूरा संभावना रहे। गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है भागलपुर बिहार में बन रहा है, जिसका नाम है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। तो कहाँ बन रहा है, भागलपुर बिहार में। अगला है देखिएगा, फिर इसी से रसायन का जो है नोबेल आ गया। देखिएगा रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2024 जो है किसे प्रदान किया गया है। तो किसे किया गया है, विकल्प में डेविड ब्रेकर, डेमिस हसाबिस, जॉन एम जम्पर। तो किसको दिया गया, तो सभी को दिया गया है। याद रखना नाम। तो ये देखिएगा इनको तीनों को दिया गया है। इनको जो है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए दिया गया, और इन दोनों को जो है प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए, मतलब अनुमान लगाने के लिए इन दोनों को दिया गया है। तो ये देखिएगा प्रोटीन पर जो है रिसर्च के लिए इसको दिया गया, इस साल का जो है नोबेल दिया गया है। ये चीज आपको याद रखना है। अगला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMJKAY के तहत जो है कैबिनेट ने कब तक निःशुल्क फोर्टिफाइड राइस यानी चावल की आपूर्ति जारी रखने को जो है मंजूरी दी है। तो कब तक किया है, 2028 तक। पहला उत्तर आपका सही रहेगा। जुलाई 2024 से इसको बढ़ाया गया है और दिसंबर 2028 तक इसको दिया जाएगा। इससे जो है पोषण युक्त चावल इसे कहते हैं। तो पोषण युक्त चावल अगर रहेगा तो एनीमिया जैसे जो बीमारी है, आपके न्यूट्रिशन की जो कमी होती है शरीर में, उससे इसकी पूर्ति हो जाएगी। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, इसलिए 2028 तक दिया जाएगा। अगला है 2024 का भौतिकी का यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है जॉन जे हाफील्ड और जेफरी ई हिंटन। आपको नाम बता दे रहे हैं, दोनों यही है। जॉन जे हाफील्ड और जेफरी ई हिंटन को किस कार्य के लिए जो है प्रदान किया गया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा कौन सा, सही उत्तर आपका रहा पहला, आर्टिफिशियल न्यूरल आधारित मशीन लर्निंग के लिए जो है फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किनको किनको, तो जॉन जे हाफील्ड और जेफरी ई हिंटन को। आर्टिफिशियल न्यूरल बेस्ड लर्निंग के लिए भौतिकी का जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है, मशीन लर्निंग के लिए। जॉन जोसेफ हाफील्ड जो है अमेरिका के हैं। जेफरी एवरेस्ट हिंटन जो है कहाँ है, एक ब्रिटिश कनाडाई कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है गॉडफादर कहा जाता है। ये देखिएगा दोनों लोग हैं, जॉन जे हाफील्ड और जेफरी ई हिंटन। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का जो है उद्घाटन कहाँ किया है। तो कहाँ किया है, सही उत्तर आपका रहेगा मुंबई में। PPP मॉडल पर इसको जो है स्थापित किया गया है। तो ये जो है कहाँ किए गए हैं, मुंबई में इसका स्थापना किया गया। तो याद रखिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स है, तो इसको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन जो है हम देखें पूछा गया क्वेश्चन। अगला है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी ISSF में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में पदक तालिका में जो है कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा था। तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा था, तो अपना देश भारत जो है इसमें शीर्ष पर रहा था। कुल जो है टोटल जो है 24 पदक ला करके जो है भारत शीर्ष पर रहा था। 13 गोल्ड, 3 सिल्वर, 8 ब्रांज जो है लाया था। दूसरे स्थान पर इटली था और तीसरे स्थान पर नॉर्वे था। इसका आयोजन जो है लीमा, पेरू के लीमा में इसका आयोजन किया गया था। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस रोग से जो है मुक्त घोषित कर दिया यानी फ्री घोषित कर दिया है। तो WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन किसको घोषित कर दिया, किस रोग से भारत को मुक्त घोषित कर दिया है। सही उत्तर आपका रहेगा ट्रैकोमा। ट्रैकोमा जो है आंख से संबंधित बीमारी है।
तो इसको जो है देखिए आंख में होने वाली संक्रामक बीमारी है, और भारत दक्षिण पूर्व एशिया में ट्रेकोमा से मुक्त होने वाला तीसरा देश बन गया है। तो ये चीज आपको याद रखना। इसके पहले जो है नेपाल और म्यांमार, नेपाल एंड म्यांमार जो है इससे मुक्त हो गए हैं, मतलब मुक्त घोषित कर दिए गए। कौन किया है? WHO। ट्रेकोमा जो है बैक्टीरिया क्लेमीडिया ट्रेकोमाटिस नामक जो है जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। भारत में ट्रेकोमा को समाप्त करने के लिए 1963 में है जो राष्ट्रीय ट्रेकोमा नियंत्रण कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। मतलब ये 1963 से भारत सरकार इस पे काम कर रहा है, तब से अब तक जो है जाकर के इस कार्यक्रम में जो है सफलता मिला। मतलब और किसी भी रोग से या किसी भी बीमारी से अगर WHO मुक्त घोषित करता है तो इसके 3 साल पहले तक, जैसे मान लीजिए अगर 2024 में कोई बीमारी से अगर हम मुक्त हो रहे हैं तो इसके 3 साल पहले यानी 2021 से कोई ऐसा केस अभी तक देखने को नहीं मिला है, तब उस देश को जो है उस रोग से मुक्त घोषित किया जाता है। तो 3 साल आपको उस बीच में अगर कोई एक भी केस मिल गया तो आप मुक्त घोषित नहीं होंगे। तो ये चीज आपको याद रखना है, WHO इसको घोषणा करता है। अगला देखिएगा, कहां पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद यानी नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को मंत्रिमंडल ने जो है मंजूरी दी है? तो सही उत्तर आपका रहेगा लोथल। गुजरात के जो है लोथल में इसको जो है मंजूर किया गया है। लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जो साबरमती की जो है सहायक नदी है। ये चीज पूछा गया है, याद रखिएगा। एक कल्चर का पार्ट है, उसके बाद हिस्ट्री में भी जो है ज्योग्राफी के तहत किसी भी क्वेश्चन में, मतलब जैसे नदी से आ गया तो ज्योग्राफी को हो गया, और ये कल्चर से हो गया विरासत परिषद, तो आपको सब याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है शहर है, बंदरगाह शहर है, आप सब जानते होंगे, कई बार पढ़े होंगे। आसियान देखिए अगला है, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन भारत समिट किस देश में जो हो रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसमें भाग ले रहे हैं? तो कहां हो रहा है? सही उत्तर आपका रहेगा पहला लाओस में। ये देखिएगा, इसका ये है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। इसमें 10 देश हैं, 11वां देश पूर्वी तिमोर को जो है एक देश शामिल कर लिया गया है, लेकिन अभी ये पूर्ण रूप से शामिल नहीं हुआ, लेकिन इसको जो है दर्जा दे दिया गया है। कौन कौन से देश हैं? म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ब्रुनोई, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ये हमको लग रहा 10 पूरा हो गया, अगर नहीं पूरा हो गया तो इसी में कहीं छूटा होगा, देख लीजिएगा। इतना इसके सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 10 से 11 अक्टूबर को जो है 21वें आसियान भारत समिट में जो है हिस्सा लेने के लिए लाओस की यात्रा पर थे, मतलब वहां यात्रा किए थे। और यहाँ जो है उन्होंने 19वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे, वो शामिल हुए थे। तो पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के बारे में भी आपको जानना है। आसियान समिट की जो है थीम था इनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस, तो इस थीम के तहत इसको आसियान को आयोजित किया गया था। पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन जो है इसकी स्थापना 2005 में हुआ था, तो आसियान के नेतृत्व वाली जो है पहल के रूप में इसको किया गया था। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला देखिएगा क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग दूरबीन का निर्माण जो है कहाँ किया गया है? अब देखिएगा एक क्वेश्चन क्यों एशिया की है और दूसरे नंबर सबसे बड़ी इमेजिंग दूरबीन है, अभी तक इतना बड़ा नहीं बना है। तो इस सब का क्वेश्चन जो है पूछने बहुत ज्यादा संभावना रहता है, इसलिए जो इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को कवर किया जाता है। तो कहाँ किया गया है? तो सही उत्तर आपका है लद्दाख में। ये देखिएगा, इसको पढ़िएगा। मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनकोव एक्सपेरिमेंट इमेजिंग दूरबीन जो है इसका नाम रखा गया है। इसको लद्दाख के हेनले वेधशाला में स्थापित किया गया है। यह समुद्र तल से 4300 मीटर की ऊंचाई पर जो है स्थित है। निर्माण कौन किया? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसका उद्घाटन किया है, निर्माण किया है। यह दूरबीन जो है वैश्विक स्तर पर भारत को कॉस्मिक किरण अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान पर जो है स्थापित करेगा, यानी भारत को जो है जान लीजिए विश्व में अपना नाम जो है रोशन करने में मदद करेगा। अगला है देखिएगा, तो इसका उद्देश्य क्या है आप देख लीजिए। अगला है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने जो है किस देश में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा किया है? तो किस देश में किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात है, UAE में जो है स्थापित करने के लिए घोषणा किया है। तो ये देखिएगा संयुक्त अरब अमीरात है, इसका आप लोकेशन देख लीजिएगा। अगला है देखिए,
2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हान कांग को प्रदान किया गया, को किया जाएगा, मतलब किया गया, अब तो प्रदान कर दिया गया। ये किस देश के जो है निवासी हैं? तो सही उत्तर आपका रहेगा किस देश के निवासी हैं? तो विकल्प में चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, फ्रांस। सही उत्तर आपका रहेगा कहाँ? दक्षिण कोरिया के। तो ये साहित्य का जो है नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया है। तो इनके साहित्य के कई सारे जो है इन्होंने लेख लिखा है, इसलिए इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। ये देखिएगा इनका इमेज है। अगला है, हाल ही में रतन टाटा का जो है निधन हो गया। आप सब जानते होंगे 9 अक्टूबर या 8 अक्टूबर को इनका हुआ था देहांत। उन्हें जो है पद्म विभूषण भी दिया गया था और पद्म भूषण भी। तो आपको बताना इनको कब ये दिया गया था। सही उत्तर आपका रहेगा इसमें सी, 2008 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था और 2000 में जो है इनको पद्म भूषण दिया गया था। क्या इनको भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं, आप लोग बताइएगा। हालांकि हमारे समझ से इनको जो है भारत रत्न जीते जी ही दे दिया जाना चाहिए था। तो इनको 2000 में जो पद्म भूषण दिया गया था। 1937 में देखिए जन्म हुआ, 2024 में इनका देहांत हो गया। पद्म विभूषण 2008 में दिया जा चुका है। महाराष्ट्र सरकार का उद्योग रत्न पुरस्कार जो है 2023 में इनको प्रदान किया गया था। असम वैभव पुरस्कार 2021 में और पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड 2024 में परोपकार के क्षेत्र में, मतलब परोपकारिता के कार्य करने के लिए प्रदान कर दिया गया है इनको। अगला है, किस विश्व जो है किसे देखिए, किसे विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने जो है यहाँ किसे नहीं, किस विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने जो संन्यास की घोषणा की है? तो किसने किया है? सही उत्तर आपका रहेगा पहला, राफेल नडाल ने जो है, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। तो इन्होंने जो है संन्यास की घोषणा की है। इन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है। तो ये देखिएगा स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है। तो इन्होंने जो है घोषणा किया है। ये इन्होंने फ्रेंच ओपन में रिकॉर्ड 14 एकल खिताब जीते हैं और कुल 22 ग्रैंड स्लैम जो है एकल का खिताब इन्होंने जीत चुके हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व स्तरीय संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे? यानी उद्घाटन कर चुके हैं 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को। लेकिन हम जो है वहां उस दिन बताया था, तो यहाँ कहीं कहीं क्वेश्चन करेंगे लिखा होगा, तो आप उसको देखिएगा किया। तो कहाँ किए हैं? सही उत्तर आपका रहेगा वाराणसी में। ये संपूर्णानंद जो है भारत के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उनके नाम पर ये जो है इसको उद्घाटन किया गया है। अगला देखिएगा, 38वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो किस राज्य में आयोजित किया जाएगा आपको बताना है 38वां। सही उत्तर आपका रहेगा उत्तराखंड में। इसको डिटेल्स देखिए कि 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होगा। इसका आयोजन जो है नवंबर 2024 में होने वाला था, लेकिन देखिएगा यहाँ लेकिन लग गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब यह 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक जो है होगा। कहाँ होगा? उत्तराखंड में। और ये राष्ट्रीय शीतकालीन गेम्स जो है, गेम्स भी उत्तराखंड में ही होगा। यह पहली बार है जब यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाहर होगा। तो यहाँ राष्ट्रीय शीतकालीन गेम्स भी उत्तराखंड में ही होगा अब की बार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की जो है नौसेनाओं के बीच समुद्री अभ्यास IBSAMAR कहाँ जो है आयोजित हो रहा है? तो आपको पहले ये जानना है, इसमें इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका 3 देश शामिल हैं। मेरी टाइम एक्सरसाइज है, ये चीज आपको याद रखना है। यानी कहीं आपसे डायरेक्टली इसे पूछा जाए कि IBSAMAR एक्सरसाइज का किन देशों के बीच होता है, तो आपको कम से कम इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका ये चीज याद रखना है। मेरी टाइम एक्सरसाइज है ये। तो अब की बार इसको कहाँ हो रहा है? तो ये कहाँ हो रहा है आपको बताना है। तो ये दक्षिण अफ्रीका में जो है हो रहा है। अगला है देखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप याद रखिएगा। आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो कहाँ है भारत का रैंकिंग? 105वें स्थान पे भारत बना है। तो इसको देखिएगा जारी कौन करता है? तो कंसन वर्ल्ड वाइड और बेंथुनगर हिल्फे नामक संस्था ये जो है जारी करता है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा रैंकिंग इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत की रैंकिंग 105 है कुल 127 देशों में। स्कोर जो है 27.3 का स्कोर है। श्रेणी कौन सा है? मतलब इसमें गंभीर रूप से जो है गंभीर है श्रेणी, मतलब भारत में स्थिति सही नहीं है भोजन से जो संबंधित स्थिति है, यानी हंगर से। पड़ोसी देशों में अगर देखेंगे तो श्रीलंका जो है 56वां स्थान पाया है, नेपाल 68,
बांग्लादेश 84, पाकिस्तान 109। तो खाली पाकिस्तान अपने से खराब है, 100, हम 105 में 109 पे है, और बाकी सब देश जो है हमसे आगे हैं। पिछले साल भारत की रैंकिंग जो है 111 था, कितने 125 अर्थव्यवस्थाओं में। और वहीं देखेंगे चीन हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, कुवैत समेत ऐसे 22 देश हैं जो इस स्थान पे जो है पहले स्थान पे यानी शीर्ष स्थान पे बने हैं। भारत की श्रेणी कहाँ है आपका, तो गंभीर है यहाँ पे। यहाँ से जो है देखिएगा, इसमें रैंकिंग ये दिया गया है कि मतलब अगर इतना स्कोर आपका है तो किस श्रेणी में आपका मिलता, आप मतलब आपका देश किस स्थान पर है। तो भारत जो है इस स्थान पर है, देखिएगा इसमें 27.3, क्योंकि इसका रैंकिंग है, तो 20 से 34 के बीच में, इससे 34.9 के बीच में गंभीर है। तो भारत की स्थिति क्या है, गंभीर है। अगला देखिएगा, 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे या किस संस्था को दिया गया, तो किसे या किस संस्था को दिया गया। सही उत्तर आपका रहेगा सी, निहोन देखिएगा हिंदांक्यो। तो इनको जो है ये संस्था है, ये इसको दिया गया है। इसके बारे में देखिएगा, निहोन हिंदांक्यो जापान का एक संगठन है। इसे यह सम्मान दुनिया भर में परमाणु, देखिएगा परमाणु लिखा है, परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए दिया जाएगा। तो हिबाकुसा इसे कहा जाता है। इस संगठन में वे लोग शामिल हैं जो दूसरे विश्व युद्ध में जो है हिरोशिमा और नागासाकी में जो है हुए परमाणु हमले में जो है जीवित बचे थे। तो वो उन्होंने एक संगठन इस तरह से बनाया है कि पूरे विश्व में जो है परमाणु हथियारों के खिलाफ जो है मुहिम चलाना है, उसको खत्म करने के लिए एक मुहिम चलाना है। अगला देखिएगा, किस राज्य में केंद्र सरकार ने कैमूर टाइगर रिजर्व की स्थापना के लिए जो मंजूरी दी है, तो किस राज्य में इसको मंजूरी दिया गया है। सही उत्तर आपका रहेगा बिहार। बिहार में इसको जो है मंजूरी दिया गया है। तो कैमूर टाइगर रिजर्व जो है बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। बिहार में एक टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि, अब जो दूसरा कौन सा बन जाएगा, तो कैमूर टाइगर रिजर्व बिहार में बन जाएगा। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कैमूर और रोहतास जिलों में जो है फैला है। आप देखेंगे तो जब बिहार का ऐसे मैप है तो यहाँ कोने पर देखेंगे यूपी और ये जो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर ये आपको मिलेगा। वर्तमान में जो है यहाँ झारखंड भी है। वर्तमान में देश में कुल जो है 55 टाइगर रिजर्व हैं, और कैलाश सांखला जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। ये चीज आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि टाइगर को बचाने के लिए, टाइगर रिजर्व को संरक्षित करने के लिए काफी बड़े अभियान इन्होंने चालू किया था। तो इनको जो है टाइगर मैन कहा जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन आपको इसको बताएं, देखिएगा यहाँ कैमूर और रोहतास। अगला है टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन जो है अध्यक्ष कौन बना है, तो कौन बना है। सही उत्तर आपका रहेगा नोएल टाटा। नोएल टाटा को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ये चीज आपको याद रखना है। ये है नोएल टाटा। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष आयोग ने जो है भारत और किस देश के संयुक्त चंद्रमा अभियान यानी ल्यूपेक्स मिशन को जो है मंजूरी दी है। तो किस देश ने दिया है, भारत और किस देश ने इसको जो है ल्यूपेक्स मिशन को, तो जापान ने जो है इसको मंजूरी दिया है। इसको देखिएगा, इसका फुल फॉर्म है, इसको कहते हैं लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, लूपेक्स मिशन। इस मिशन को जो है 2025 में जो है लॉन्च किया जाएगा। किसके लिए, चंद्रमा के जो है अध्ययन के लिए। अगला है देखिए, विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक सकल राष्ट्रीय आय GNI ग्रॉस नेशनल इनकम रैंकिंग 2024 में शीर्ष देश जो है कौन है, तो कौन है शीर्ष देश। तो सही उत्तर आपका रहेगा बी, बरमूडा जो है शीर्ष स्थान पर बना है। तो ये चीज आपको याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसका कितने जो है GNI पर कैपिटा है, तो इसको 1,25,210 डॉलर इसका पर कैपिटा इनकम है। तो याद रखना है। भारत की रैंकिंग क्या है, भारत की रैंकिंग जो है 150वां है, आपको याद रखना है। जो भारत है इस मामले में जो भारत सबसे पीछे रहता है, आप सब जानते होंगे, क्योंकि केवल भारत के इस मामले में आगे ज्यादा करके रहता है पॉपुलेशन बढ़ाना हो, तब जनसंख्या बढ़ाना हो तो भारत के लोग जो है सबसे नंबर 1 पे रहते हैं। अगला है देखिएगा, महिला T20 क्रिकेट में जो है सबसे तेज 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा प्लेयर कौन बन गई है, तो सबसे युवा प्लेयर कौन बन गई है, शेफाली वर्मा जो है सबसे युवा प्लेयर बन गई हैं। तो इन्होंने जो है लगभग 20 वर्ष 255 दिन यानी लगभग 21 वर्ष की अभी हुई भी नहीं थी, उन्होंने इसमें जो है सबसे ज्यादा जो है सबसे तेज 2000 रन बनाई हैं। तो ये है शेफाली वर्मा।
अगला है देखिएगा, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन वर्ल्ड कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का पहली बार एशिया प्रशांत क्षेत्र में आयोजन कहाँ होगा? तो अपने देश में होगा, इसीलिए जो है ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपने देश की राजधानी नई दिल्ली में होगा। इसको आप डिटेल्स देख लिया करिएगा जब भाई आपको जरूरी हो, क्योंकि जो है हर चीज का डिटेलिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखिएगा 190 से अधिक देशों के 3000 से अधिक जो है उद्योग जगत के दिग्गज नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ इसमें शामिल होंगे या शामिल हुए हैं। अगला है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसने अपनी पुस्तक इंटरनेशनल लेवल की बुक है अनलिस्ट जो है लॉन्च किया है, जिसमें एक अध्याय प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी है। तो इसलिए जो है प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, और दूसरे नंबर ये किसी देश के जो है बड़े पद पे रह चुके हैं। तो आपको याद रखना है, बोरिस जॉनसन, व्लादिमीर पुतिन, जॉर्जिया मेलोनी, एस जयशंकर। तो क्या आप लोग समझ रहे होंगे कि अरे प्रधानमंत्री मोदी और मोदी मेलोनी की जो जोड़ी जो है हमेशा ये लगाया जाता है न्यूज में, हमेशा जो है आप लोग मीम्स भी देखे होंगे रील, तो उनके बारे में होगा। लेकिन ये चीज आप गलत है। इसके किसका कौन लिखा है? तो बोरिस जॉनसन लिखे हैं। इंडिया वाले भी जो है ऐसे ऐसे हैं कि मतलब जो है फालतू का रील बना देते हैं मोदी और मेलोनी का। ऐसा ऐसा रील देखे थे भाई। तो ये देखिएगा कौन लिखा है, बोरिस जॉनसन इसको लिखे हैं, अनलिस्ट है। तो याद रखना है, उसके विश्व प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी है। हाँ दोस्त, अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहले बता दे रहे हैं। इससे आपको आने वाले समय में वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे और दूसरे नंबर की नई नई जानकारी आपको जो है मिलता रहे। अगला है 2024 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये चीज आपको याद रखना है, 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो देखिएगा किसे दिया गया है, जस्ट 1 मिनट। तो इसमें जो है आपको देखना, डोरान एस मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। तो सही उत्तर आप करेगा सभी को, इन तीनों को जो है दिया गया है। ये देखिएगा ये तीनों लोग हैं, इसको याद रखिएगा। क्यों दिया गया है? तो इसको जो है 2024 के जो है नोबेल पुरस्कार का इन तीनों को आयोजित किया गया। इसमें जो है राष्ट्रों के बीच समृद्धि में अंतर पर रिसर्च के लिए जो है डोरान एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है या किया जाएगा, जो भी कहिए। अगला देखिएगा, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो किस देश में जो है देखिएगा किया गया नहीं, अब 2025 में तो किया गया कैसे हो जाएगा, 2025 में किया जाएगा या 2025 में कहाँ होगा? तो अपने देश में जो होगा, भारत में। एक क्वेश्चन इसीलिए जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है का चौथा संस्करण लीमा पेरू में आयोजित किया गया और इसमें इंडिया जो है सबसे ज्यादा पाया, 24 जो है अभी आपको बता दिया गया। तो शीर्ष पर इसलिए जो है बना रहा। और देखिएगा इसी से याद कर लीजिएगा कि इसका जब शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन हो रहा था तो इंडिया सबसे ज्यादा वो पाया, इसमें सबसे पहले रैंक पे आया 24 अवार्ड लेकर के। तो इसीलिए इसको कहा गया कि मतलब आप ही इसको आयोजित करिए, क्योंकि सबसे नंबर 1 पर आप हैं। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर इटली था 13 अवार्ड के साथ, और तीसरे पर जो है नॉर्वे था। अभी आपको जस्ट कुछ देर पहले बताए हैं। अगला है, मालाबार अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो मालाबार के बारे में पहले आप जानिएगा। मालाबार जो है क्वाड जो देश है, QUAD, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहा जाता है। इसमें कौन कौन से देश हैं? जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, USA है। ये चीज आपसे पूछा गया कि इसमें कौन कौन से देश शामिल है। तो ये चारों देश शामिल है, उनके द्वारा ये इसको आयोजित किया जा रहा है। मतलब ये एक्सरसाइज मालाबार अभ्यास क्वाड द्वारा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कौन करता है। दूसरे नंबर क्वाड में कौन से देश हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो कहाँ हो रहा है? विशाखापट्टनम में हो रहा है। 14 से लेकर के 18 अक्टूबर तक ये हुआ था। स्क्वाड का जो है 2024 का सम्मेलन जो है ये भारत में होने वाला था, लेकिन जो है अमेरिका के कहने पर अमेरिका में हुआ था। अगली बार 2025 में जो है ये चीज याद रखना है, अपने देश इंडिया में होगा 2025 में। अगला है देखिए, रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जो है द्वारा कहां से कहां तक शेतकरी समृद्धि विशेष किसान रेलगाड़ी का जो है शुभारंभ किया गया। ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, क्योंकि जो है देखिए किसान से संबंधित है। दूसरे नंबर ये
जहां से उद्घाटन हुआ उस राज्य में इलेक्शन का माहौल चल रहा है। तो कहां से किया गया? सही उत्तर आपका रहेगा देवलाली से जो है दानापुर। ये दानापुर जो है, देवलाली कहाँ है? महाराष्ट्र में है। दानापुर कहाँ है? आपका बिहार में। यहाँ महाराष्ट्र में इलेक्शन इस समय होने वाला है जल्दी ही, और दानापुर में क्या है? अगले साल होने वाला है। तो दोनों राज्यों से जोड़ेगा और किसानों को जो है सामानों को ले जाने में जो है सुविधा होगी। तो ये देखिएगा, ये रेल मंत्री द्वारा इसको जो है उद्घाटन किया जा रहा है। अगला है, देखिए, किस राज्य में भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? सही उत्तर आपका रहेगा कहाँ? ये तेलंगाना में इसका उद्घाटन किया गया है। सॉरी, देखिएगा, तेलंगाना में नहीं है, दूसरा इसका इसी से संबंधित एक दूसरा है, उसको तेलंगाना में किया गया। इसका महाराष्ट्र में उद्घाटन किया गया है। याद रखना आपको, साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में। तो इसका क्या होगा? इस केंद्र पर जो साइबर खतरे होते हैं उससे निपटने के लिए एआई तकनीक, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक और ब्लॉकचेन जैसी जो है उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा इसमें। तो याद रखना है कहाँ, ये चीज आपको भूलना नहीं है। अब तो और याद करना है, महाराष्ट्र में। इसी तरह से एक सम्मेलन हुआ था वहां तेलंगाना में, तो वो चीज नहीं है, ये दूसरा है, पहला है ना यहाँ। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का विश्व अंतरिक्ष अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा जो है इसको दिया जा रहा है। तो किसे दिया गया है? तो ये यश सोमनाथ जो है इसरो के चीफ है इस समय, तो उनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। इसके बारे में देखिएगा, यश सोमनाथ को जो है यह अवार्ड चंद्रयान 3 की जो है रिमार्केबल उपलब्धि के लिए जो है मिला है। यह अवार्ड अंतरिक्ष खोज के क्षेत्र में जो है सबसे बड़े सम्मानों में से एक है। यह अवार्ड व्यक्ति का जो है या संगठनों को जो है दिया जाता है, व्यक्ति या संगठनों को दिया जाता है। ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि खाली व्यक्ति को नहीं, ये संगठन या व्यक्ति दोनों को दिया जा रहा है। इसके पहले जो है 2019 में इसरो को मंगलयान मिशन के लिए जो है यह पुरस्कार दिया जा चुका है। तो ये चीज आपको याद रखना है। भारत से संबंधित है और चंद्रयान 3 कितना न्यूज में था, ये चीज इसलिए जो है क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। अगला देखिएगा, किस राज्य को 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 से जो है के सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? सही उत्तर आपका रहेगा उड़ीसा। उड़ीसा को जो है ये अवार्ड दिया गया है। कि कौन दिया है? राष्ट्रपति द्वारा इसको जो है दिया गया है। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल ने जो है इस पुरस्कार की घोषणा की है और राष्ट्रपति इसको प्रदान किए हैं। और यह पुरस्कार जो है 2018 से दिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है? लोगों के बीच पानी के महत्व के बारे में जो है जागरूकता पैदा करना और सर्वोत्तम जल उपयोग के प्रथाओं को जो है अपनाने के लिए प्रेरित करना है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो 2023 में जो है 9 श्रेणियों में दिया जाएगा और 38 विजेताओं को जो है ये प्रदान किया जाएगा। लेकिन आपको उस श्रेणी पूरा नहीं याद रखना है, जिला वाइज, क्षेत्र वाइज सब दिया जाता है। आपको ये याद रखना कि पहले तीन कौन है, सबसे जो टॉप श्रेणी है। तो उड़ीसा जो है राज्य है, पहला स्थान पाया है। दूसरे नंबर पे अपना आपका उत्तर प्रदेश है। तीसरे स्थान पे पांडिचेरी और गुजरात है। दोनों को जो है एक ही स्थान पे तीसरा रैंक मिला है। तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिएगा, किस देश ने जो है संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की 23वीं शासनाध्यक्ष परिषद है, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स काउंसिल की बैठक की जो है मेजबानी की है? तो किसने किया है? सही उत्तर आपका रहेगा पाकिस्तान ने। वहां जो है मोदी जी को इनवाइट किया गया था, लेकिन मोदी जी नहीं गए, वहां एस जयशंकर को भेजा गया था, भारत के विदेश मंत्री को। तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो है 16 अक्टूबर 2024 को एससीओ की 23वीं शासनाध्यक्ष परिषद की जो है बैठक हुआ और 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन जुलाई 2024 में जो है अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था और 22वां बैठक जो है बिश्केक किर्गिस्तान में आयोजित हुआ था। बैठक का उद्देश्य क्या? सदस्य देशों के बीच जो है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को जो है बढ़ावा देना है। एससीओ के बारे में जानिएगा। तो एससीओ की स्थापना 1996 में संघाई 5 के रूप में हुआ था, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान जैसे देश जो है शामिल थे। वहीं वर्तमान में देखेंगे तो चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान दोनों 2017 में जुड़े थे। ईरान 2023 में और बेलारूस 2024 में जुड़ा है। ये चीज आपको याद रखना है। पानी पी लो दोस्त, 1 मिनट।
देखिए दोस्त, बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में। पूरा जो है एक बार इसको पहले इसको क्वेश्चन बनाकर, फिर इसको टाइपिंग करवा कर, इसको जो है सीरीज एक सीरीज से लगा करके और अपलोड करना, सब बहुत मेहनत का काम है। और उसके बाद पूरा त्रुटि का ध्यान देना कि कहीं कोई गलती ना पढ़ा दिया जाए, बहुत मेहनत का काम होता है। आप जब इसको कभी बनाएंगे भविष्य में तब देखेंगे कि कितना मेहनत लगता है। देखिएगा 1 घंटा होने वाला है, लगातार बोल रहा हूँ तो कितना मेहनत लगता होगा। इसलिए अगर वीडियो अगर पसंद आ रहा हो आप लोग को तो वीडियो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर भेज दीजिएगा अगर मेहनत पसंद आ रही हो आपको, क्वेश्चन पसंद आ रहा हो तो। अगला है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर को जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जो है शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? सही उत्तर आपका रहेगा नीतू डेविड को। तो देखिएगा आईसीसी ने जो है 3 दिग्गज खिलाड़ियों को जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जो है शामिल किया है। इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज जो है एलिस्टर कुक थे, भारतीय महिला खिलाड़ी नीतू डेविड, और जो है दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डी विलियर्स को जो है इसमें शामिल किया गया है। ये चीज आपको याद रखना है। तो भारत की इसमें नीतू डेविड जो है, इसलिए भारत की है, इसको याद रखना है, इसलिए जो है क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। तो ये देखिएगा नीतू डेविड है। अगला है, देखिएगा इनका चेहरा आप शायद जाने देखे होंगे, तो आप इसको बताइए कौन, इनका क्या नाम है। अगला है 2024 का मिस इंडिया का खिताब जो है किसने जीता है? तो मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो सही उत्तर आपका रहेगा निकिता पुरवाल या नुक्ता पोरवाल, जो भी कह लीजिए। कहीं कहीं इनका नाम पुरवाल है, कहीं कहीं पोरवाल है। तो एमपी की रहने वाली है, मध्य प्रदेश की। तो इन्होंने जो है ये अवार्ड आपकी खिताब ये जीता है। निकिता पोरवाल जो है फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। अब निकिता जो है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अगस्त में जो है निकिता ने फेमिना मिस इंडिया मध्य प्रदेश का जो है खिताब भी जीत चुकी हैं। तो ये मध्य प्रदेश का फेमिना मिस इंडिया जीती है, अब इंडिया का भी जीत चुकी है। अब ये जो है प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, किसमें? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में। तो ये चीज आपको याद रखना, क्योंकि ये आगे आने वाले समय में इनका नाम जरूर आप पाएंगे। तो निकिता पोरवाल को याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की निवासी हैं। अगला है, हाल ही में किस अभिनेत्री को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का जो राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया गया है? तो किससे बनाया गया है? किस जो है महिला अभिनेत्री को बनाया गया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा, ये देखिएगा नाम थोड़ा सा उतना सही लिखा नहीं पाएगा, लेकिन यही सही है, रश्मिका मंधाना। तो ये चीज आपको याद रखना है। रश्मिका मंधाना को जो है ये देखिएगा, ये आपको इंटरेस्टिंग है कि ये क्या कह रहा है, अभिनेत्री को जो है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का जो राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ये देखिएगा किस तरह से समन्वय बैठा रही हैं, ये इनके इमेज से देखिएगा समन्वय किस तरह से बैठाया जा रहा है। समन्वय केंद्र का इनको जो है वो बनाया गया है। तो याद रखना है किसको? रश्मिका मंधाना को। अगला है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो है 7वीं सभा कहाँ आयोजित की जाएगी? तो सही उत्तर आपका रहेगा नई दिल्ली में इसको आयोजित किया जाएगा, 7वीं सभा। इसके बारे में जानिएगा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं सभा जो है नई दिल्ली में 3 से 6 नवंबर 2024 तक होगा। देखिए आज 4 तारीख है, तो कल से इसका सभा हो रहा है। तो ये चीज आपको इसीलिए कहते हैं, अगर एक बार पढ़ रहे हैं लेक्चर रोज का रोज, तो आने वाले समय में कई बार रिवीजन होगा। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन हम 1-2 दिन में आपको डेली वाले में भी पढ़ाएंगे, या जब इसका समापन होगा 6 तारीख को तब पढ़ाएंगे। तो कम से कम आप एक बार मंथली में हो गया, एक बार डेली में पहले पढ़ा चुके हैं, उसके बाद अब एक बार जो है समापन होगा तब पढ़ाएंगे। 3-3, 4-4 बार वही क्वेश्चन कवर हो जाए तो कहाँ जाएगा क्वेश्चन। बशर्ते आपका जरूरत है कि आप लोग ध्यान से पढ़िए। आजकल लोग ध्यान से पढ़ते नहीं है, रील ज्यादा चलाते हैं, पढ़ने वाला काम करते हैं। लेकिन दोस्त आप अपने भविष्य को देखिए कि मतलब आप पढ़ेंगे तो आपका भविष्य बनेगा, नहीं तो दूसरा आप नहीं निकालेंगे पेपर तो दूसरा तो कोई निकालेगा ही, तो तय है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो स्थापना कब हुआ था? 2015 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका भारत के गुरुग्राम में है। इंटरनेशनल लेवल पर जो है इस तरह का कोई संगठन है, उसका हेडक्वार्टर भारत में है, हरियाणा के गुरुग्राम में, तो इम्पोर्टेंट है। इसके महानिदेशक कौन है? अजय माथुर इसके महानिदेशक हैं। आईएसए के सदस्यों की संख्या 120 से अधिक हो गई, लेकिन वो 99वां सदस्य जो है स्पेन है, 100वां सदस्य जो है पराग्वे और 101वां सदस्य अभी नेपाल बना है।
ये देखिए, एक होता है कि सदस्य देश के लिए कह देते हैं कि हाँ इसका हम सदस्य या समर्थन करते हैं, लेकिन जो ऑफिशियली सदस्य बनता है तो उसको सदस्य कहा जाता है पूर्णतः। तो 101वां सदस्य अभी नेपाल जो है ये घोषणा किया था कि हम इसका आईएसए का जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बन रहे हैं। तो कौन? नेपाल बना था। आईएसए के जो अध्यक्ष कौन है? होते हैं प्रहलाद जोशी, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो होता है उसका अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है कौन बनेंगे? तो कौन बनेंगे? सही उत्तर आपका रहेगा पहला, संजीव खन्ना जो है 51वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। इनका कार्यकाल बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, थोड़े समय के लिए रहेगा, लेकिन ये बनेंगे कौन? संजीव खन्ना। किनका स्थान लेंगे? तो डीवाई चंद्रचूड़ जो है 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, तो उनका ये स्थान लेंगे, याद रखना है। ये देखिएगा इसके बारे में डिटेल्स है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जो है 10 नवंबर को 2024 को रिटायर होंगे। जस्टिस संजीव खन्ना को जो है का कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का होगा। ये 13 मई 2024 को जो है रिटायर होंगे। अनुच्छेद 124(2) में के तहत भारत के राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की भी नियुक्ति करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जो कुल 34 जज हैं, जैसे एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 33 और जज हैं, तो मतलब कुल टोटल आपका 34 जज है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, भारत में दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र जो है किसे घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? सही उत्तर आपका रहेगा पहला, काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र का जो है घोषणा किया गया है। तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क में है। पहला सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र आपका जो है नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। ये क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में। तो ये पहला तितली विविधता केंद्र है सबसे बड़ा, और अब दूसरा कौन हो गया? तो काजीरंगा। डॉक्टर मानसून ज्योति गोगोई के प्रयासों से यह जो है घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओरछा। क्वेश्चन आगे वाले समय में कुछ समय तक इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, क्योंकि क्यों अभी बता रहे हैं। किस राज्य में है या स्थित है जिसके संकलित दस्तावेजों को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति में जो है मंजूरी दे दी गई है? तो एक क्वेश्चन जो है, अगर मान लीजिए इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया तो ये 44वां साइट हो जाएगा भारत का। तो ये क्वेश्चन हो सकता है भविष्य में ही बन जाए, क्योंकि जो है जब उसको किसी को ये संकलित दस्तावेज का यूनेस्को को जो है दिया जाता है, उसको मंजूरी दे दी जाती है, तो धीरे धीरे उसके बारे में जांच होता है, फिर बाद में उसको जो है राष्ट्रीय यूनेस्को को विरासत जो है घोषित कर दिया जाता है। तो ये 44वां हो सकता है आने वाले समय में भारत का 44वां साइट बने। तो ये आगे आने वाले में कई बार आपको देखने मिलता रहेगा। तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में ये है, आपको याद रखना है। इसके बारे में देखिए, ओरछा को जो है मध्य प्रदेश का अयोध्या कहा जाता है, यानी राम से संबंधित वहां जो है सारी वो है। ओरछा को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो मान्यता मिलने की संभावना है, आपसे बता ही दिए। ओरछा वर्तमान में यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट होता है। टेंटेटिव लिस्ट मतलब एक जो है अस्थायी कह लीजिए, तो विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में इसको शामिल है। और भारत का जो है अभी आपको याद होगा कि भारत का जो ये इस भारत में आपकी बात जो विश्व धरोहर स्थल से संबंधित जो मीटिंग हुआ था भारत में हुआ था, नई दिल्ली में। और भारत में यही ही जो है भारत का 43वां ये स्थल बना था, असम का मोइदम मैदान। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और पूछा गया है जो अभी एग्जाम हुआ। तो मोइदम मैदान को 43वां जो है यूनेस्को साइट बनाया गया था। सबसे ज्यादा रामसर साइट का, ये रामसर कहने यूनेस्को साइट कहाँ है? तो सबसे ज्यादा इटली में है, और दूसरे नंबर पे कहाँ है? चीन में है। और छठवां जो है सबसे ज्यादा भारत में है, छठवां। तो ये चीज आपको याद रखना है। 43वां इटली में जो है 59 स्थल है, और वहीं चीन में देखेंगे तो 57 है। 59 इटली में, चीन 57। ये सब चीजें आपको याद रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको ये नहीं पता, ये क्वेश्चन ना हमको पता ना आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कब कहाँ से घुमा के पूछ लिया जाएगा। तो किसे, अगला देखिएगा, किसे राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का 9वां अध्यक्ष बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो विजया किशोर रहाटकर जो है इनको बनाया गया है। तो ये जो है इनके बारे में देखिए, इमेज भी देख लीजिए इनका। तो ये है विजया किशोर रहाटकर। तो श्रीमती विजया किशोर रहाटकर को जो राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, ये जो है 9वीं अध्यक्ष होंगी इसका। इसको जो है राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना कब हुआ था?
तो आप जानते होंगे 1992 में जो है इसको स्थापित किया गया था, 92-93 में। और अगला है देखिएगा, भारत के किस राज्य में जो कटी बिहू महोत्सव मनाया जाता है या मनाया गया इस समय वर्तमान में? तो न्यूज में इसीलिए था क्योंकि वहां मनाया गया। तो कहाँ मनाया गया था? ये असम में। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कटी बिहू महोत्सव देखिए 3 होता है बिहू महोत्सव। तो बिहू से संबंधित 3 महोत्सव होते हैं, जैसे किसी में कटी, किसी में कुछ, इसका 3 नाम होता है, कटी बिहू, कंगाली बिहू, इस टाइप का। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। बस तीनों जानिए, तीनों असम में ही मनाया जाता है। तो कटी बिहू महोत्सव जो है असम में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है। कटी बिहू अक्टूबर के महीने में जो है मनाया जाता है। यह जो है त्योहार फसल की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है और इस त्योहार में तुलसी के पौधे के सामने जो है दीपक जलाकर यह त्योहार मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, आपका याद रखिएगा। अगला देखिएगा, भारत और किस देश के नौसेना के बीच नसीम अल बहर अभ्यास का आयोजन हो रहा है? तो भारत और किस देश के बीच हो रहा है नसीम अल बहर? सही उत्तर आपका रहेगा ओमान। याद रखना आपको, ओमान के बीच में हो रहा है। 13 से लेकर के 18 अक्टूबर तक है। तो ये देखिएगा 13 से 18 अक्टूबर तक जो है भारत अभ्यास में INS त्रिकंद और डार्नियर समुद्री गश्ती विमान जो है इसमें शामिल हो रहे हैं। तो गोवा के तट पर जो है रॉयल इसको हो रहा है। देखिएगा आपको 2 क्वेश्चन है कि मतलब किस देश के बीच हो रहा है? तो ओमान के बीच में हो रहा है और त्रिकंद और INS त्रिकंद और डार्नियर जो है इसमें शामिल हो रहे हैं और गोवा तट पर हो रहा है। अगला है, कौन 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बन गई हैं? अब इस तरह से देखिएगा कौन जो है बनी है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो है ये अवार्ड पा रही है, मतलब अवार्ड के नाम कमा रही हैं। सही उत्तर आप करेगा बाला देवी। अब ये देखिए पहली भारतीय महिला बनी है बाला देवी, जो 50 अंतरराष्ट्रीय गोल कर चुकी हैं। तो इनके बारे में जरूर क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बाला देवी है, देखिएगा इनका इमेज। ये बाला देवी नेपाल में जो है 2024 में सैफ चैंपियनशिप के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ मैच में जो है 50 अंतरराष्ट्रीय गोल पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है। अब देखिएगा पहली बनी है तो आपको इसलिए जो है इम्पोर्टेंट है। तो कौन है? बाला देवी। अगला है देखिएगा, किसे 2024 के मानवतावादी पुरस्कार ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया? या तो किसे किया गया? सही उत्तर आपका रहेगा मोहन जी को। मोहन जी को इस सम्मान से जो है सम्मानित किया गया। तो ये देखिएगा प्रसिद्ध मानवतावादी और आध्यात्मिक नेता है मोहन जी को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में उनके जो है वैश्विक मानवीय कार्य के लिए 2024 के मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको ये 2 क्वेश्चन ये है कि विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है और मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन दोनों पूछा गया है। ये देखिएगा कौन है? मोहन जी। अगला, अगर देखिए दोस्त, अगर आपसे कई बार कह चुके हैं, अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा इसको, और जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको बताते रहिएगा। अगला देखिएगा, UNDP द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 के अनुसार अत्यंत गरीब लोगों की संख्या यानी पॉपुलेशन देखना है। संख्या जो है, नंबर कहाँ जो है मामले में शीर्ष देश कौन है? तो अपना देश भारत जो है सबसे ज्यादा गरीबी, इसमें सबसे ज्यादा अत्यंत गरीब लोगों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? भारत में है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या विचार आ रहा है? अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो है भारत का नाम इस तरह से आ रहा है कि सबसे ज्यादा अत्यंत गरीब देश भारत है, तो सोचिएगा कैसा जो है भारत की स्थिति क्या है। तो याद रखने का सबसे ज्यादा कहाँ है? भारत में। अगला है, महिला T20 विश्व कप 2024 किस देश ने जीता है? तो महिला T20 किस देश ने जीता है? तो सही उत्तर आपका रहेगा न्यूजीलैंड। याद रखना है, न्यूजीलैंड जो है पहली बार इसका विजेता बना है। तो न्यूजीलैंड जो है पहली बार महिला T20 विश्व कप 2024 का विजेता बना है। आयोजन इसका संयुक्त अरब अमीरात में 3 से लेकर 20 अक्टूबर तक हुआ था। यह बांग्लादेश में होने वाला था, लेकिन बाद में बांग्लादेश की स्थिति आप सब जानते होंगे, तो UAE में बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया गया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है अमेलिया केर बनी थी, न्यूजीलैंड की हैं। अगला देखिएगा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित हो रहा है जहां PM मोदी भाग ले रहे हैं? यानी भाग लिए आपको कहिए। तो कहाँ हुआ है? रूस के कजान में इसको जो है आयोजित किया गया।
तो रूस के कजान में जो है 2024 का ब्रिक्स सम्मेलन हुआ। 2023 में जो है ब्रिक्स सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। पहले ब्रिक का जो है नाम ब्रिक था। पहला सम्मेलन 2009 में हुआ था, जब इसमें रूस मतलब 2009 में रूस में हुआ था। सम्मेलन का थीम इस वर्ष का है स्ट्रेंथिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। इस वर्ष का थीम है। देखिएगा ब्रिक ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, इसका यहाँ ऊपर लगाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग देखिएगा। तो पहले ब्रिक था जिससे ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना। इसमें जो है जब साउथ अफ्रीका जुड़ा तो यस जुड़ गया ब्रिक्स 2010 में, ये इसका नाम ब्रिक्स हो गया। तो ब्रिक्स 2006 में इसको स्थापित किया गया था। पहला सम्मेलन 2009 में हुआ था। कहाँ? रूस में। ब्रिक्स में इस समय वर्तमान में कौन कौन से देश हैं याद रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका, ये पांचों पहले थे। 5 और जुड़ गए, सऊदी अरब, ईरान, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात और उसके बाद इजिप्ट। और इसमें जो है ये जानिएगा कि इसमें अर्जेंटीना को भी शामिल होने के लिए वो किया गया था, लेकिन अभी वो शामिल नहीं हो पाया किसी कारण से, उन्होंने जो है पीछे हट गए। अगला देखिएगा रोसिटा मिलेसी 2024 का जो है देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो ये 2024 का नानसेन शरणार्थी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये किस देश के निवासी हैं? ये जो है 2024 का नानसेन शरणार्थी पुरस्कार, ये नाम नहीं है, नानसेन है। तो याद रखना किसको दिया गया है नानसेन शरणार्थी पुरस्कार। तो ये है रोसिटा मिलेसी। इनका नाम भी पूछा जा सकता है दूसरे मॉडल में क्वेश्चन बना के, किसे दिया गया है। तो ये किस देश की हैं? तो ये सही उत्तर आपका रहेगा ब्राजील की हैं। ये देखिएगा, इन्हें यह सम्मान ब्राजील में शरणार्थियों और प्रवासियों के अधिकारों और सम्मान की वकालत करने के लिए जो है प्रदान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी जो है द्वारा यह पुरस्कार जो है 1954 से दिया जाता है। अगला है, ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है, प्राबोवे सुबियंतो, इनका नाम ही किस देश के राष्ट्रपति का जो है पदभार ग्रहण किया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति जो है, सॉरी अगर हम प्रधानमंत्री बोल दिए हो तो देखिएगा राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति के रूप में कहा इंडोनेशिया के जो है हुए हैं 8वें, ये है जो है याद रखना है प्राबोयो सुबियंतो। अगला देखिएगा, भारत की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना का जो है नामकरण किस देश ने किया है? तो किस देश ने किया है आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा सऊदी अरब ने इसका नाम जो है रखा है। तो ये चीज याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरे नंबर ये कहाँ आया है? तो बंगाल की खाड़ी में आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ आया, मतलब इसका लोकेशन इस तरह से पूछा जाता है। तो नामकरण जो है इसका विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा और यूनिस्केप द्वारा जो है किया जाता है। एक विशेष समिति बनाई जाती है। इस क्षेत्रीय समिति में जो है हिंद महासागर के जो है 13 देश है शामिल, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, ओमान, यमन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान और कतर शामिल हैं। इसका जो है सब लोग अपना अपना एक लिस्ट देते हैं कि ये नाम जो है आने वाले चक्रवात, मतलब कोई चक्रवात आएगा तो ये नाम रखा जाएगा। तो जब एक देश अगर उसका नाम रख देता है तो फिर अगले देश का नाम वो पारी आता है, फिर अगला देश उसको नाम रखता है। तो इस तरह से एक जो है सीरीज होता है नामों का, उस अगला एक देश करके जो है नाम रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय सेना ने जो सुदर्शन स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो कहाँ किया है? झांसी में इसको किया है, याद रखना है। झांसी के जो बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में है उसको आयोजन किया गया। नई और इसका उद्देश्य था नई और उन्नत तकनीकों का उपयोग करके सेना की युद्ध क्षमताओं में जो सुधार करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 के अनुसार पहला स्थान जो है किसको मिला है? तो पहला स्थान किसको मिला है? हांगकांग को पहला स्थान मिला है। भारत जो है इसमें 84 स्थान पर है 165 देशों में। तो ये देखिएगा 165 देश में जो है भारत 84वें स्थान पर है। 165वें स्थान पर सबसे लास्ट में मतलब वेनेजुएला है। जारी करता फ्रेजर इंस्टीट्यूट करता है कनाडा का। हांगकांग जो है इसमें 8.58 अंक के साथ जो है सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का जो है खिताब जीता है। किताब ने खिताब, ये दोबारा इसको मिला है। शीर्ष देश हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, अमेरिका, 5 देश हैं। देखिएगा इस 5 को याद रखिएगा, हांगकांग, हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, अमेरिका। अगला है, किसने माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड
ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बुक जो है किसने लिखा है? तो सही उत्तर आपका है एम.के. रंजीत सिंह। ये बुक देख लीजिए आप, ये देखिएगा एम.के. रंजीत सिंह जो है इस बुक को लिखे हैं, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो याद रखना है इसको। अगला है WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा मिस्र। मिस्र को जो है इन्होंने जो WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। ये देखिएगा इजिप्ट है, इजिप्ट को मिस्र ही कहा जाता है। तो यहाँ से नील नदी का इसको वरदान कहा जाता है, नील नदी का वरदान। तो इजिप्ट को जो है मिला है। ये आप इसका लोकेशन देखिएगा, काहिरा इसकी राजधानी है, इसे काहिरा कहते हैं। अगला देखिएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक मैच खेलने वाली, देखिएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक मैच खेलने वाली महिला खिलाड़ी जो है कौन बन गई है? तो सबसे ज्यादा रन अगर कोई खेली है, देखिएगा रन यहाँ नहीं कह रहा, सर्वाधिक मैच खेलने वाली तो कौन बनी है? सही उत्तर आपका रहेगा सूजी बेट्स। ये है सूजी बेट्स है, तो इन्होंने जो है ये उपलब्धि हासिल किया है। न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है ये, याद रखना सूजी बेट्स। देखिए इनके नाम शायद लिखा है क्या, सूजी बेट्स। तो सूजी बेट्स न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है जो अपना जो है 334वां मैच खेली है। और भारत की मिताली राज जो 333 मैच खेल चुकी हैं, यानी भारत अब मिताली राज दूसरे स्थान पे हो गई हैं। और सूजी बेट्स ने जो है ICC महिला विश्व कप UAE में जो है यह उपलब्धि हासिल की है। मतलब अपने यहाँ की मिताली राज जो इंडिया की हैं वो जो है 333 मैच खेली हैं, और ये जो है 334 इनका हो गया है। अगला है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 जो है किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये क्वेश्चन आपसे महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो सही उत्तर आपका रहे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में जो है इसको 8 से लेकर के 10 जनवरी तक जो है इसको आयोजित किया जाएगा अगले साल 2025 में। ये 2 वर्ष में होता है, आपको याद होगा। पिछले बार जो 2023 में हुआ था, ये कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था। तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन जो है विदेश मंत्रालय और उड़ीसा सरकार द्वारा जो है किया जाएगा। इसमें जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, PM मोदी, उड़ीसा के CM इत्यादि जो है भाग लेंगे। और ये हर वर्ष जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और कब लौटे थे आपको याद रहना चाहिए, 1915 में, 2015 नहीं 1915 में। और PM मोदी 9 जनवरी 2025 को जो है प्रवासी भारतीय तीर्थ एक्सप्रेस का जो है शुभारंभ भी करेंगे। तो याद रखना है ये चीजें। अगला देखिएगा, हाल ही में कौन वियतनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो लुओंग कुओंग जो है, ये है लुओंग कुओंग। इनकी सिक्योरिटी देख लीजिए आप। लुओंग जैसे लग रहा राजा है, क्या कहा जाए। तो वियतनाम के जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं कौन? लुओंग कुओंग राष्ट्रपति यहाँ के चुने गए हैं। याद रखना है लुओंग कुओंग कहाँ के हैं। आपका नाम पूछे तो नाम भी इनका अजीब है, लुओंग कुओंग। तो आपको याद रखना है वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। देखिए हम पर डे वाले में पूरा आपको मैप के माध्यम से बताते हैं, लेकिन इसमें जो है पूरा मैप संभव नहीं है। नहीं तो देखिएगा 1 घंटा 12 मिनट का लेक्चर अभी तक हो चुका है। अभी जो है आपका कम से कम 5-7 दिन का लेक्चर बचा है। तो आपको जो है इसलिए क्वेश्चन जो है पूरा समझ के बनाना पड़ता है कि बहुत ज्यादा लंबा ना होने पाए। लेकिन आप दोस्त आपसे कह रहे हैं कि आप एक बार में ना देख पाइएगा, मत देखिएगा, लेकिन इसको कई बार में देख करके और नोट्स बना लीजिएगा। आप यकीन नहीं करेंगे, आने वाले समय में आपको लगेगा कि यहाँ कहीं से क्वेश्चन पढ़ा गया था। अगला है विश्व इस्पात संघ के जो है दूसरे भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? सही उत्तर आपका रहेगा पहला, टीवी नरेंद्रन इसके पहले अध्यक्ष बने हैं, मतलब दूसरे भारतीय अध्यक्ष बने हैं। इस समय के अध्यक्ष यही बन गए हैं। तो टीवी नरेंद्रन ये जो है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के दूसरे भारतीय अध्यक्ष बने हैं। पहला कौन था? सज्जन जिंदल थे। भारत स्टील उत्पादन में जो दूसरे स्थान पे, पहला स्थान पे कौन है? चीन है। अभी हाल ही में स्टील का उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे आया है। तो क्वेश्चन ये ताजा है। तो अभी 15-20 दिन पहले, मतलब 1 महीना पहले इसको जो है पढ़ाए थे कि भारत दूसरे स्थान पे आ गया है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन 1967 में स्थापित किया था। ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो है फोकस देश किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? सही उत्तर आपका रहेगा ऑस्ट्रेलिया को जो है फोकस देश बनाया गया है। कहाँ होगा? गोवा में होगा, आप सब जानते होंगे। तो इसका जो है ऑस्ट्रेलिया के कई फिल्मों को जो है इसमें दिखाया जाएगा।
अगला है एशियाई विकास बैंक का जो है 69वां सदस्य जो है कौन सा देश बन गया है। तो कौन सा देश बन गया है? सही उत्तर आपका रहेगा इजराइल जो है इसका 69वां सदस्य बन गया है। किसका? एशियाई विकास बैंक का। याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है देखिएगा, हाल ही में किसे जो है किसे जो है ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से जो है सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है? सही उत्तर आपका रहेगा उर्मिला चौधरी को। आपको अभी एक क्वेश्चन जो पूछे हैं यहाँ, इसका बताना एशियाई विकास बैंक के बारे में कई बार आपसे बता चुके हैं। इसका हेडक्वार्टर बताना है आपको, उसके बाद इसका स्थापना कब हुआ था। हम दोनों क्वेश्चन आपसे बता देते, लेकिन आप जो है कई बार बता चुके हैं, इसलिए आप बताइए इसको। तो उर्मिला चौधरी ये जो है नेपाल की है, इनको जो है ये अवार्ड मिला है। याद रखना आपको, नस्लीय भेदभाव को जो है समाप्त करने के लिए, उस पर कार्य करने के लिए। अगला है देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 किस लिए जो है जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी सम्मेलन है ये। तो किस देश में जो है शुरू हुआ है, यानी हो रहा था या हो गया अब। तो किस देश में हुआ था? सही उत्तर आपका है कोलंबिया। कोलंबिया के कैली शहर में। सी से कोलंबिया, सी से कैली, तो याद रखना है। तो कोलंबिया के कैली शहर में जो है 21 अक्टूबर से 1 नवंबर तक जो है COP16 जैव विविधता ये सम्मेलन हुआ था। COP16 जैव विविधता के नुकसान को जो है रोकने और उसे कम करने के प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जो COP16 ये हो रहा है। इसका शुरुआत जो है 1992 में हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। पिछले वर्ष का COP15 जो है कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था दिसंबर 2022 में। क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। हाँ दोस्त, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो करते रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब अपने दोस्तों तक भी पहुंचाते रहिएगा। अगला है देखिएगा, सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स जिसे कहते हैं, ये जो है याद रखना है। इसका 31वां संस्करण कहाँ हुआ। तो अभी तो हम पूछ रहे हैं कहाँ हुआ, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि सिम्बेक्स किस देश के बीच में होता है। तो भारत और सिंगापुर, SIMBEX, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। तो ये है इंपॉर्टेंट। कहाँ हो रहा है? विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम आता। तो आपको याद रखना है 23 से 29 अक्टूबर तक जो है पूर्वी कमान क्षेत्र में जो है विशाखापट्टनम इसको आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब जो किस राज्य ने जीता है। तो सही उत्तर आपका रहेगा कर्नाटक। कर्नाटक ने जो है ये जीता है। कहाँ हो रहा था? तो गोवा में इसको आयोजित किया गया था। ये चीज आपको याद रखना। तो देखिए, गोवा टू होस्ट 24th है नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप है। तो ये कौन गोवा होस्ट कर रहा है? कर्नाटक ने जो है इसमें पहला स्थान पाया है। अगला देखिएगा, विटनेस जो है नामक पुस्तक किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो किसकी है आत्मकथा? सही उत्तर आपका रहेगा साक्षी मलिक का। साक्षी मलिक काफी न्यूज में रहती है, जब से इन्होंने जो है धरना प्रदर्शन किया तो ये जो है विटनेस इन्हीं द्वारा जो है लिखा गया है। देखिएगा साक्षी मलिक। अगला देखिएगा, IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है। तो सबसे प्रदूषित शहर कौन है? IQ एयर के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर लाहौर है। पाकिस्तान की जो है लाहौर शहर जो है सबसे प्रदूषित शहर। दूसरे स्थान पे अपना देश है दिल्ली, नई दिल्ली, मतलब देश नहीं, अपना क्षेत्र वो कह लीजिए सिटी। पाकिस्तान के लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 394 के पार पहुंच गया है। और दूसरे स्थान पे अपना प्यारा दिल्ली है। अगला है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMY के अंतर्गत जो है वर्तमान ऋण सीमा को जो है 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा 20 लाख। 10 लाख रुपए जो इसमें देखिए, पहले तीन श्रेणियां हैं, इसको देखिए। ये देखिए, शिशु के तहत 50,000 तक का, और किशोर के तहत 50,000 से 5 लाख तक का, और तरुण के तहत जो है 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता था। अब ये तरुण प्लस एक जो है श्रेणी आएगा, यानी तरुण श्रेणी में अगर कोई लोन लिया है उसको सही से आप उसको जो है दे दिया, मतलब भुगतान कर दिया, तो उसको जो है तरुण प्लस श्रेणी में जो है 20 लाख तक का जो है लोन दिया जाएगा। तो ये चीज याद रखना। कोई मतलब इसमें शिशु और किशोर को या कोई पहली बार लेना चाहेगा तो नहीं मिलेगा। जब वो तरुण श्रेणी में लोन लेकर के उसको सही से भुगतान कर दिया हुआ तब जो है उसको दिया जाएगा। याद रखना है। अगला है, बिहार के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो पटना के निकट जो है बिहटा में इसको उद्घाटन किया गया। ये चीज याद रखना है आपको।
ड्राई पोर्ट क्या होता है डिटेल्स में आपको पूरा बताए थे, आप देख सकते हैं वहां जाकर के। हालांकि जो है यहाँ जान लीजिए सामानों का यहाँ से निर्यात करने के लिए यहाँ सामानें इकट्ठा होती हैं, और जो है ये मतलब यहाँ से जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात होता है। तो ये चीजें हैं ड्राई पोर्ट। समुद्र में जो है पोर्ट होता है, यहाँ जो है जब क्षेत्र पर बनता है कोई जो लैंड पर, तो ड्राई पोर्ट होता है। तो इसको देखिएगा बिहटा में किया गया है, उसका उद्घाटन जो है कौन किया है ये सब देख लीजिएगा। आपका पोर्ट को जो है प्रिस्टीन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और राज्य उद्योग विभाग के साथ साझेदारी के माध्यम से विकसित किया गया है। ड्राई पोर्ट जो सीधे सड़क से रेल मार्ग द्वारा जो है बंदरगाह से जुड़ा होता है। उद्देश्य है वेयर हाउसिंग, सीमा शुल्क सेवाओं और मल्टी मॉडल परिवहन के माध्यम से लॉजिस्टिक्स जो है बढ़ावा देना। अगला है देखिएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजे का कृत्रिम गर्भाधान से जो है जन्म भारत में पहली बार किस राज्य में किया गया है? तो सबसे पहली बार कहाँ किया गया है? राजस्थान के उसमें किया गया। देखिएगा क्योंकि जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखेंगे तो राजस्थान वाले क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। एक क्षेत्र है जैसलमेर, तो जैसलमेर में जो है ये काफी जो है पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ये देखिएगा राजस्थान के जैसलमेर जिले में जो है सुदासरी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजनन केंद्र में जो है कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के जो है बस्टर्ड देखिए लिखा बस्टर्ड के शिशु का जन्म हुआ है। यह मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य में जो है पाई जाती हैं। राजस्थान का जैसलमेर डिजर्ट नेशनल पार्क जो है इसका प्रमुख निवास है। इसकी संख्या जो है 150-200 के आसपास आ गई, इसलिए इसका संरक्षण जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह के कदम से जो है इसके संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। इनकी जनसंख्या जो है बढ़ती हुई नजर आएगी आपको भविष्य में, तो जरूरी है। अगला है देखिएगा, गंगा उत्सव 2024 का भव्य आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? हरिद्वार में। आपको याद रखना हरिद्वार के चंडी घाट पर जो है इसको आज ही 4 नवंबर, आज 4 नवंबर है, तो चंडी घाट पर इसको जो है आयोजित किया जा रहा है, तो याद रखना है। अगला है, किस देश ने जो है 15 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है? सही उत्तर आपका रहेगा नार्वे। नार्वे ऐसा कर दिया है कि मतलब जो हमारे समझ से भारत में भी ऐसा हो जाना चाहिए। नार्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। अगला है देखिएगा, रानी रामपाल ने जो है संन्यास की घोषणा की है, तो ये किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं। याद रखना इनका जर्सी नंबर 28 जो है भी रिटायर इन्हीं के साथ कर दिया गया है। इन्हें 2020 में जो पद्म श्री दिया गया था, 2016 में अर्जुन अवार्ड दे गया है। और आपको ये याद रखना है जो खेल का सबसे बड़ा अवार्ड होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इन्हें 2020 में भी इसको भी दिया गया है। अगला है, एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? सही उत्तर आप करेगा सिंगापुर में। याद रखना सिंगापुर में इसको आयोजित किया गया। तो इसको देखिएगा, एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? 22 से 24 अक्टूबर तक 2024 को सिंगापुर में किया गया, जो कि सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सप्ताह का एक प्रमुख हिस्सा है। यह प्रमुख सम्मेलन जो है और प्रदर्शनी विशेषज्ञों, नवाचारकर्ताओं और नीति निर्माताओं को जो है एशिया में स्वच्छ ऊर्जा समाधान को बढ़ावा देने के लिए जो है एक मंच पर लाता है। उसका उद्देश्य क्या है? एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो है लिए एक अस्थायी भविष्य को आकार देने के लिए जो है वैश्विक नेताओं को जो है इकट्ठा करता है, मतलब एकजुट करता है। अगला है देखिएगा, हाल ही में जारी प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में जो है प्रथम स्थान कौन सा पाया है? किसे मिला है, मतलब किस देश को मिला है? अब यहाँ आप क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ क्या दिया है, जारी प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक। पहला है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, पहला है। दूसरा नंबर क्या कह रहा है? पहला स्थान कौन पाया है? तो पहला कौन पाया है? लग्जमबर्ग पाया है, याद रखना है। 70.8 स्कोर के साथ जो है पहले स्थान पे है। एस्टोनिया दूसरे स्थान पे है। डेनमार्क तीसरे स्थान पे, स्वीडन जो है चौथे स्थान पे है। ये चीज आपको याद रखना है। अंतिम स्थान पर 180 देश का इसमें रैंकिंग दिया गया। अंतिम स्थान पर जो है कौन था? किरीबाती था। ये देखिएगा आगे, तो देखिएगा सूचकांक में पहले स्थान पे लग्जमबर्ग आपको बता ही दिया गया, और 180 देशों में 176वें स्थान पे कौन है? अपना प्यारा देश भारत नीचे से टॉप कर रहा है। देखिएगा अंतिम स्थान पर 180वें स्थान पर किरीबाती है। सूचकांक के जो है प्रमुख स्तंभ क्या है? भूमि का प्रबंधन कैसे करना है, जैव विविधता का जो है खतरा क्या है, क्षमता और शासन तथा भविष्य का रुझान क्या है। अगला है, विश्व न्याय परियोजना के कानून
परियोजना के कानून शासन सूचकांक में जो है शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो कौन सा देश रहा है याद रखना, आपको बताना है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के जो है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में जो है पहला स्थान कौन पाया है? सही उत्तर आपका है डेनमार्क। डेनमार्क इसमें पहला स्थान पाया, नॉर्वे इसमें दूसरा है, फिनलैंड तीसरा है, स्वीडन जो है चौथा है। ये भी आपको याद रखना, सीरीज से है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगला है रतन टाटा ये लाइफ नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो किसने लिखी है आपको याद रखना, थॉमस मैथ्यू जो है इसको लिखे हैं। रतन टाटा अभी काफी न्यूज में है, तो इसके कारण से जो है इनका बुक जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये देखिएगा, इनका ये बुक है रतन टाटा। ये कौन लिखा? थॉमस मैथ्यू। ये देखिएगा इनका थॉमस मैथ्यू। अगला है शतरंज में 2800 एलो रेटिंग। ये एलो रेटिंग का जो आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर जो है कौन बने हैं? तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, एलो रेटिंग क्या होता है? जो शतरंज के क्षेत्र में एलो रेटिंग जारी किया जाता है, लाइव एलो रेटिंग। इसमें क्या होता है कि मतलब कौन सा खिलाड़ी वैश्विक खिलाड़ी है, विश्व लेवल में जो है बहुत अच्छा है, उसका प्रदर्शन है, तो उसको जो है एलो रेटिंग दिया जाता है। तो 2800 के पार जो जाता है वो सबसे अच्छा खिलाड़ी माना जाता है मतलब इसमें शतरंज में। तो अर्जुन एरिगेसी जो है तेलंगाना के खिलाड़ी हैं, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने जो है भारत के दूसरे जो है ये बन गए हैं। पहला जो है विश्वनाथन आनंद थे, दूसरे नंबर पे कौन बना है? तो ये अर्जुन एरिगेसी बने हैं। ये है अर्जुन एरिगेसी। देखिएगा आपका सेशन जो है लास्ट होने के कगार पे है, तो ये आप लोग भी ऐसे कर रहे होंगे अगर वीडियो सही से देखे होंगे, तो मतलब थकान महसूस कर रहे होंगे। क्या सही कह रहा हूं कि नहीं, आप बताइएगा। अगला है पर्यावरणीय शिप इंडेक्स के तहत हरित शिप पहल लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? तो कौन बना है? सही उत्तर आपका रहेगा मार्मुगोवा पोर्ट। सही उत्तर आपका मार्मुगोवा पोर्ट है, सही, इसको याद रखिएगा। अगला है ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने जो है दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर किसे चुना है? सही उत्तर आपका रहेगा अपने देश के आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, इनको जो है ये चुना गया है। आज देखिएगा अमेरिकी ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा जो है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को जो लगातार दूसरे वर्ष दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर चुना गया है। इनको यह सम्मान महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए, आर्थिक विकास के लिए, मुद्रा में स्थायित्व लाने के लिए, ब्याज दरों पर नियंत्रण करने के लिए दिया गया है। इसी पत्रिका ने जो है एसबीआई को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक भी घोषित किया है, और एसबीआई वैसे सर्वश्रेष्ठ बैंक भी है भी भारत का। अगला देखिएगा, भारत ने किस देश के साथ जो है मिलकर गुजरात के वडोदरा में C295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट का जो है संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है? तो किसके साथ? स्पेन के साथ। स्पेन के जो है प्रधानमंत्री जो है भारत की यात्रा पर थे, तो इनके जो है पेड्रो सांचेज जो है भारत की यात्रा पर आए थे, तो उनके साथ मोदी के साथ जो है उद्घाटन किए हैं। तो गुजरात के कहाँ किए हैं? वडोदरा में। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किस देश के, और दूसरे नंबर कहाँ किए हैं? तो वडोदरा गुजरात में, टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड के साथ परिसर में जो है इसको किए हैं उद्घाटन। अगला देखिएगा, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल सौंदर्य प्रतियोगिता जिसे कहते हैं का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? अब यहाँ देखिए, फर्स्ट इंडियन। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि नहीं बनता है इस तरह सा? तो फर्स्ट इंडियन बनी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो कौन बना है? रेचल गुप्ता। पंजाब के जालंधर से बिलोंग करती है। ये देखिएगा रेचल गुप्ता, इन्होंने ये जो है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था सब देख लीजिए, थाईलैंड में हुआ था। तो रेचल गुप्ता जो है पंजाब के जालंधर से बिलोंग करती हैं। आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था। रेचल गुप्ता यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय और तीसरी एशियाई है। अभी तक केवल 3 लोग मतलब 2 लोग एशिया से हासिल कर रहे हैं, तीसरी ये हैं। और पेरू की लुसियाना फस्टर ने रेचल गुप्ता को जो है ताज पहनाया है, यानी पिछली बार जो है लुसियाना फस्टर इसमें जो है जीते थे। अगला है देखिएगा, देश के पहले सांसद कौन बने हैं जिसने आयरन मैन चैलेंज को पूरा किया है? तो कौन पूरा किया है आयरन मैन चैलेंज को? तो विकल्प में है तेजस्वी सूर्या, करण सिंह, अभिषेक बनर्जी, पुष्पेंद्र सरोज। सही उत्तर आपका है तेजस्वी सूर्या। एक कर्नाटक के बेंगलुरु से जो है सांसद हैं, दक्षिणी बेंगलुरु से, उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। तो ये देखिएगा, युवा बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और ये जो है इसमें आयरन मैन चैलेंज दुनिया के सबसे कठिन और प्रतिष्ठित ट्रायथलॉन में से एक है। इसमें जो 3 चरण होते हैं, एक तैराकी होता है, एक साइकिलिंग होता है, एक दौड़ होता है।
तैराकी में आपको 3.86 किलोमीटर तैराकी करनी होती है। साइकिलिंग में उसके बाद तैराकी के बाद साइकिलिंग होता है, इसमें 180.25 किलोमीटर की जो है साइकिलिंग होती है। और दौड़ में आपको जो है 14.2 किलोग्राम की मैराथन रेस जो है पूरी करनी होती है, सॉरी 14 कह रहे हैं, 42.2 किलोमीटर की। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इन चरणों को जो है 17 घंटे में भी आपको पूरा करना, ये भी एक कंडीशन रहता है। अगला देखिएगा, किस राज्य सरकार ने जो है देश में विशेष शिक्षा क्षेत्र यानी स्पेशल एजुकेशन जोन जो है बनाने की घोषणा की है? तो कौन किया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है इसका घोषणा किया है कि उत्तर प्रदेश में स्पेशल एजुकेशन जोन बनेगा। जिस तरह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना था उसी प्रकार से जो है इसको जोन बनाया जाएगा, किसका? एजुकेशन के मामले में। तो इसको देखिएगा डिटेल से। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में जो शिक्षा को बढ़ाने के लिए 6 जिलों में या 6 क्षेत्रों में, जैसे लखनऊ हो गया, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड में जो है विशेष शिक्षा क्षेत्र जो है स्थापित करने की घोषणा की है। याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा क्वेश्चन, 17वां भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 इंडिया अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन किस शहर में आयोजित किया गया? तो आपको बताना किस शहर में किया गया। सही उत्तर आपका रहेगा गांधीनगर में, जिसे क्या कहते हैं? गिफ्ट सिटी कहते हैं। तो गुजरात के गांधीनगर में जो है इसको आयोजित किया गया। तो याद रखना आपको। इसके बारे में आप देख सकते हैं, 27 अक्टूबर को जो है आयोजित किया गया था गांधीनगर में। शहरी परिवहन समाधानों का मानकीकरण और अनुकूलन थीम के तहत इसको जो है आयोजित किया गया था। उद्घाटन कौन किया था ये देख लीजिएगा। ये 18वां सम्मेलन जो अगले वर्ष होगा 2025 में, कहाँ होगा? गुरुग्राम में होगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर जरूर दीजिएगा। आप अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा लेक्चर जरूर एक बार, क्योंकि आप देखेंगे, अगर देख के तब पहुंचाइएगा कि हाँ अच्छा सेशन है कि नहीं सेशन अच्छा है। अगर सेशन अच्छा लगेगा तभी पहुंचाइएगा, तभी लाइक करिएगा, तभी सब्सक्राइब करिए। हम ये नहीं कह रहे कि आपको अच्छा नहीं लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। कल सुबह जो है 7 बजे तक आपको डेली करंट अफेयर्स अपलोड कर दिया जाएगा। और कल भी आपको जो है, कल आप लोग को जो है इम्पोर्टेंट डेज और थीम वाला भी वीडियो शाम तक मिल जाएगा, उसको भी देखिएगा। तो धन्यवाद।